एबटाबाद में घर की छत गिर गई, 9 अफराद जाँ बहक। नवाही गांव तरेड़ी में शॉर्ट सर्किट से घर को आग लगी। आतिशज़दगी के बायस घर की छत गिर गई। घर में मौजूद 9 अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी टीमों ने मलबे से लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। आग पर काबू पा लिया गया है। इंतखाबी दंगल में उतरने के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए आखिरी मौका। छुट्टी के रोज़ भी इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करने का सिलसिला जारी। आज शाम 4:30 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। कल से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपील्स के लिए 3 जनवरी 2024 की तारीख मुकर्रर। अपील्स के फैसले 10 जनवरी तक किए जाएंगे। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा फहरिस्त जारी की जाएंगी। उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के लिए 12 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मुल्क की सियासी जमातों के बड़ों ने अपने अपने इंतखाबी मैदान मुंतखब कर लिए। NA 242 से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लाहौर के हल्का NA 119 और 120 से कागजात जमा करा दिए। जहांगीर तरीन की NA 149 से कागजात नामजदगी जमा कराने की तवक्को। खालिद मुर्द सिद्दीकी, सईद गनी, जावेद नागौरी समेत दीगर रहनुमा आज कागजात जमा कराएंगे। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात जमा होने का इम्कान। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लिए भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। दस्तावेजाती काम हुआ मुकम्मल, अब होगा मुहिम का आगाज। लाहौर की सूबाई असम्बली की 30 सीटों से 350 से जायद उम्मीदवार कागजात जमा करा चुके। शहर कायद से 1500 से जायद उम्मीदवार सामने आ गए। पेशावर में 900 से जायद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 317 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। इस्लामाबाद में 150 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों पर एतराज़ात इंतखाबात के बाद सुनने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक हल्का बंदियों पर 15 एतराज़ात मौसूल हुए। तमाम एतराज़ात को आम इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के बाद सुनेंगे। मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के एतराज़ात मौसूल हुए थे। इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला। शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ात को सुनना इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासिर करने के बराबर है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद्दे निगाह कम होने से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M5 शेर शाह से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। मोटरवे M2 को फैज़पुर से रजाना और गोजरा से शोरकोट तक बंद रखा गया। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक को रोका गया। उधर ओकाड़ा में धुंध के बायस खौफनाक ट्रैफिक हादसा। GT रोड पर मजदे ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। लाहौर चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन के काम को 31 जनवरी तक मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की डेडलाइन। मोहसिन नकवी का रात गए लाहौर चिड़ियाघर का दौरा, अपग्रेडेशन के काम का जायज़ा लिया। काम तेज़ और इजाफी लेबर फोर्स लगाने का हुक्म दिया। बोले 3 शिफ्टों में काम के साथ नाइट शिफ्ट में मजदूरों की तादाद बढ़ाई जाए। लाहौर चिड़ियाघर में 100 नए जानवर लाए जाएंगे और होलोग्राम जू भी बनाया जाएगा। एक्वेरियम में 142 अक़साम की समंदरी हयात भी रखी जाएंगी। जानवरों के लिए आलमी मयार के पिंजरे भी बनाए जाएंगे। रावलपिंडी में डकैती कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन। मकतूल की बीवी और उसका दोस्त कातिल निकले। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा निदा और उसके दोस्त जाहिद ने मनसूबाबंदी से आबिद हुसैन को कत्ल किया। वारदात को डकैती मुजाहमत पर कत्ल का रंग देने की कोशिश की गई। मकतूल की 1 साल कबल मुलजिमा से शादी हुई थी। मकतूल अहलिया के हमरा मोटरसाइकिल पर आ रहा था कि मुलजिमान ने कत्ल कर दिया। कराची में जराइम का ग्राफ बदस्तूर बुलंद। गुरु मंदिर चुरंगी पर फायरिंग से आइसक्रीम शॉप के मालिक के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल के भाई का कुछ रिश्तेदारों पर कत्ल का इल्ज़ाम। निशानदही पर छापा मारा गया। कत्ल में मुलव्वस मुबैना मुलजिमान घर को ताला लगाकर फरार हो गए।
छापे के दौरान घर से वारदात में इस्तेमाल शुदा गाड़ी के कागजात बरामद। और फैसलाबाद में डाकू बेलगाम, भाई वाला स्टॉप पर डाकुओं और दुकानदार में फायरिंग का तबादला, दुकानदार जख्मी। मुलजिमान पान शॉप लूटने आए तो दुकानदार ने पिस्टल निकाल लिया। डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार जख्मी हो गया। जवाबी फायरिंग पर डाकू फरार, गोली लगने से दुकानदार रींग कर दुकान से बाहर आया और राहगीरों को मदद के लिए पुकारा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिला साल में सिर्फ एक बार मुमकिन होगा। सऊदी वजारत हज के मुताबिक दूसरी बार दाखिले का इजाज़तनामा 365 रोज़ बाद मिलेगा। इजाज़तनामा सिर्फ नस्ब या तो कलना ऐप से लिया जाएगा। इजाज़तनामा उनको जारी होगा जो कोरोना से मुतासिर ना हों।